वेलकम बैक नाज़रीन। बात हो रही है केसीआर कराची सर्कुलर रेलवे के हवाले से, जो कि कराची में 25 साल बाद चली है। लोगों ने देखा और खुशी का इजहार भी किया। कैंट स्टेशन पर तकरीब के वक्त बेताशा लोग मौजूद थे। उन्होंने कहा कि एक अच्छा इकदाम है और इस पे अब कंटिन्यू रहना चाहिए। वफाक ने कहा कि सिंध हुकूमत अब इस चीज़ को कंटिन्यू रखे, इस पर किसी का कब्जा नहीं होने दे, इसको ख़राब नहीं होने दे और इसकी सफाई सुथराई मेंटेनेंस वगैरह भी देख ली जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा। सिंध हुकूमत का इस पे क्या मौक़िफ़ है, मज़ीद जानते हैं। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं सोराब सरकी हैं, जो कि MP है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हैं। सोराब साहब, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। KCR आज चल गई है, कराची की आवाम के लिए बहुत खुशी की खबर है और यकीनी तौर पर इससे मुस्तफ़ीद भी होंगे। क्या कहेंगे इस पर? सबसे पहले तो मुझे आगाह कीजिएगा। आपका बिल्कुल, ये जो है आपको पता है कि अभी ये पूरा ट्रैक नहीं है, ये तो पिपरी तक जाएगी। ये पूरा अगर होता और सही तरीके से होता तो ज्यादा बेहतर था। सिंध गवर्नमेंट का मौक़िफ़ पहले ही आ गया है कि बहुत सारे स्टेशन हैं जो अभी स्टेशन ऑपरेशनल नहीं है, उनको भी फेडरल गवर्नमेंट को देखना चाहिए कि जो ये जिस मकसद के लिए उन्होंने ये ट्रेन चलाई है तो वो मकसद पूरा हो और रेलवे स्टेशन बने और लोग जो है इससे मुस्तफीद हो। आपको पता है कि पहले यहाँ पर खास तौर पर कराची में बहुत ज्यादा रेलवे ट्रैक के आसपास रेलवे की जमीनों पर कब्जे हो गए, लेकिन ये मैं आपको बताऊं, ये आमतौर पर यही होता है कि सिंध गवर्नमेंट जो है वो डाल देती है वफाक के ऊपर, मिसाल के तौर पर, या वफाकी गवर्नमेंट सिंध गवर्नमेंट के ऊपर डाल देती है। जो अमलाक फेडरल की हैं, जो उनके अंडर कंट्रोल है, मेरे ख्याल में वही उनको देखना चाहिए और अगर कोई कब्जा उस पे हो जाता है तो वो फेडरल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। बाकी जो हमारा काम है सिंध गवर्नमेंट का, उसमें कोर्ट में भी कहा था और हम कर भी रहे हैं और इंशाल्लाह ताला वो करेंगे भी सही। सोराब साहब, क्या काम कर रहे हैं? सिंध हुकूमत की जानिब से क्या काम किया गया है? KCR में वफाक ने जिस तरह से अपना हिस्सा डाला है, शुरुआत की है, सिंध हुकूमत ने अपना कैसे हिस्सा डाला? ऐसा तो आपने देखा, हमने डाला ये कि जो इंक्रोचमेंट थी उसमें हमने सारी मदद करवाई और उसमें सारा ये जो हमारे पुलिस फोर्स, ये हमारे जो भी इदारे हैं सिंध गवर्नमेंट के, इन्होंने इनके साथ मदद कराई और सिंध गवर्नमेंट का ये मौक़िफ़ है, ये बिल्कुल जो एंड तक है, पूरा ट्रैक जो है वो साफ होकर चलना चाहिए और इसमें जो बेसिक फैसिलिटीज हैं, खास तौर पर रेलवे स्टेशन के हवाले से, टॉयलेट के हवाले से, या जो आम लोगों की फैसिलिटी होती है जो होनी चाहिए, वो भी पूरी की जाए तो ज्यादा बेहतर है। ठीक है सोराब साहब, बाकी का जो ट्रैक रह गया है अभी, उस पर कुछ चीज़ें ऐसी सामने आई हैं कि उस रास्ते के अंदर कुछ ओवरहेड ब्रिजेस आ रहे हैं, किसी के हिस्से में कहीं पर वो जाके अंडर पासिस पहुंच रहे हैं, कहीं पे कुछ बना दिया गया है, तजावुज़ात यकीनी तौर पे कायम है। तो कैसे इस चीज़ को क्लियर किया जाएगा? सिंध हुकूमत इस पर क्या मॉनिटरिंग पॉलिसी बना रही है, किस तरह से चीज़ों को हैंडल करेगी? बिल्कुल, हम तो इंशाल्लाह ताला करेंगे, पूरा सपोर्ट करेंगे और आपको पहले भी इस चीज का अंदाजा भी है, हम समझते भी हैं। यहाँ पर कराची में वो ट्रैफिक के हवाले से हालत अच्छी नहीं है, दूसरे शहर हैं वहाँ पर ज्यादा बेहतर निज़ाम है और हम हमेशा ये कहते रहे कि हमें 18 अमेंडमेंट के बाद कुछ ना कुछ हमें फंड्स मिले, लेकिन उसके बावजूद आप ये देखें कि अभी तक 387 अरब रुपए जो है हमें अभी तक नहीं मुहैया किए फेडरल गवर्नमेंट ने। और ये जो भी काम हुए दूसरे पंजाब के अंदर या दूसरे सूबों के अंदर, उसमें वफाक ने बहुत बड़ा, लाहौर में खासतौर बहुत बड़ा हिस्सा डाला था। वो तो खान साहब ने अभी कह दिया है कि कराची के लिए हम स्पेशल पैकेज रख रहे हैं। अभी दोबारा से बात हो रही है, जिस तरह से पहले कराची आए थे उन्होंने बात की थी, अभी उन्होंने कहा है कि अभी दोबारा कराची के हवाले से पैकेज का ऐलान करूंगा। ख़ासतौर पे अगर अभी हम बात करें मौजूदा सूरत हाल की, उसमें सिंध हुकूमत किस तरह से खर्चा कर रही है कराची के ऊपर? KCR शुरू करके वफाक ने तो अपना पहला कदम दिखा दिया, सिंध हुकूमत क्या स्टेप उठाएगी अब? देखिए, हमने तो पहले ही ये पूरे सारा बता दिया, जो इन्होंने पैकेज 1100 अरब का पैकेज था, उसमें हमने कहा कि पहले ही हमने तकरीबन 900 अरब रुपए हैं सिंध गवर्नमेंट के। चले अगर वो इसमें खर्च करना चाहते हैं फेडरल गवर्नमेंट, तो हमने वेलकम किया, कमेटी बनाई, लेकिन अभी तक उसमें कोई आगे पेशरफ्त नहीं हुई है, आपको भी मालूम है और वो उनको भी करना चाहिए और इंशाल्लाह ताला हम तो कर ही रहे हैं जो हमसे हो सक रहा है। आप ये देखें कि कराची पूरे मुल्क
का बड़ा शहर है और पूरे मुल्क को ये यहाँ से पैसे जाते हैं और बहुत बड़ी जो रेवेन्यू कलेक्शन होती है जिससे मुल्क चल रहा है पूरा पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह, वो कराची उसको सबसे ज्यादा। लेकिन सौरभ साहब, जिस शहर से पूरा मुल्क चल रहा है, उस शहर के वासियों के लिए चलने के लिए अच्छी सड़कें नहीं हैं, फुटपाथ नहीं है। केसीआर शुरू हुआ, हम उम्मीद करते हैं कि ये अच्छी तरह से चलती रहे, सिंध हुकूमत अपना किरदार अदा करती रहे, हम उम्मीद करते हैं। नहीं, मेरी बात सुने, उसमें भी ये है ना, आप ये उसमें भी धोखा नहीं होना चाहिए ना। अभी आपने कराची से हैदराबाद रोड बनाया, पता है कि मोटरवे बना रहे हैं फेडरल गवर्नमेंट ने, वो मोटरवे तो नहीं है। अब केसीआर कह रहे हैं कि हमने जो है वो शुरू कर दिया, अच्छा कदम है जी, मैं भी कहता हूँ, आप भी कहते हैं, चलो ना, कुछ ना होने से बेहतर है कुछ तो हुआ, समथिंग इज बेटर देन नथिंग, कुछ हुआ। लेकिन ये है कि जिस तरह की फैसिलिटीज जो है वो दूसरे बड़े शहरों में दी गई है ट्रेनों के हवाले से, उस तरह की फैसिलिटी यहाँ पर भी होनी चाहिए ना। वही विफाक का वही मौकफ है कि हम अगर चीज अच्छी कर रहे हैं तो सिंध हुकूमत भी अपना भरपूर हिस्सा इसमें डाल दे। और जैसा उन्होंने कहा कि क्रेडिट अगर सिंध हुकूमत लेना चाहती है केसीआर चलने का तो वो भी ले सकती है, कोई इसमें अभाम की बात तो नहीं है। और हम अच्छी बात कर रहे हैं, अगर वो आपको सपोर्ट पे दे रहे हैं कि आप आ जाए, आप इसका क्रेडिट ले लें, कोई बात नहीं। सपोर्ट करें, हमें दे रहे हैं, अगर केसीआर ये अगर हमें ये दे दे, हम चलाएं तो हम भी चलाएंगे, कोई मसला नहीं है। ठीक है सौरभ साहब, अगला टारगेट जो उन्होंने दिया है 14 दिसंबर को, कहा है कि हम मजीद 8 ट्रेनें चलाएंगे, ट्रैक को बड़ा करेंगे। और उन्होंने कहा है कि अगर इसकी ज़मीन पर जो कब्जा है, अगर एक कब्जे को ही छुड़ा लें तो केसीआर का जो सारा जो बोझ है बजट का वो हल्का हो जाएगा। तो कैसे काम शुरू करेंगे? 14 तारीख का जो उन्होंने टाइम दिया है, कब उसको पूरा कर लेंगे उस तक अपने टारगेट को? सर, ये जो कोर्ट जो भी टारगेट दे रही है, आपको पता है कि वो सारे टारगेट हमने अल्हम्दुलिल्लाह पूरे किए हैं थ्रू आउट सिंध। जो भी उन्होंने फैसले किए, खास तौर पर मैं अपने मतलब मेरा ताल्लुक जैकाबाद फुल से, वहाँ पर भी कब्जा था लोगों का, या गलत अलॉटमेंट हुई थी बस स्टैंड की, वो भी क्लियर हो गया। जो टारगेट सुप्रीम कोर्ट फिक्स कर रही है, वहाँ पर हमारी कमेटी बनी हुई है, चीफ सेक्रेटरी, वो बाकायदे वो आर्डर होता है और अल्हम्दुलिल्लाह वो उसी टाइम पे हम उसको क्लियर करके फिर जाकर कोर्ट में हम रिपोर्ट पेश करते हैं। और ये एक अच्छी बात ये है कि कोर्ट खुद कह रही है, और मुल्क की बड़ी कोर्ट, पहले प्रॉब्लम ये जितने भी कब्जे हुए थे, मैं हमेशा ये कहता हूँ, किसी को अच्छी लगे या नहीं लगे, पहले जितने भी कब्जे हुए, ये सारे जितनी भी छोटी मोटी कोर्टें यहाँ पर चलती थी, किसी को कब्जा करना होता था, कब्जा करके रात को जगह बना के सुबह जाकर कब्जा हुआ है। आप या सिंध हुकूमत क्या ऑर्डर रिलीज कर रही है कब्जा खत्म कराने के लिए? उसमें भी सबसे बड़ी जो रुकावट थी ना, ये कोर्ट केस से थे। अब कोर्ट ही कह रही है तो इंशाल्लाह ताला सब आप देखें, इम्प्रेस मार्केट वो खाली हो गया, कई दहाइयों से वहां पर कब्जे थे, वो जो है वो साफ हो गया। और जहाँ इंक्रोचमेंट थी, सब इंक्रोचमेंट आस्ता आस्ता। सर साहब, मैं आखिरी में जानना चाहूंगा, सिंध हुकूमत कब से स्टेप उठाना शुरू कर रही है? कल से, परसों से, किस दिन से इस पे जाना शुरू कर देंगे? इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि बहुत जल्द स्टेप हम शुरू कर देंगे 2-3 दिन में, और इंशाल्लाह ताला बिल्कुल पूरा कोऑपरेट करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया सौरभ साहब, अपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। 2 से 3 दिन के अंदर जो तजावुजात हैं उस पर फौरी तौर पर कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। गैर कानूनी तामीरात हों, भले कोई भी उस पर कब्जा करके बैठा हो, उसके खिलाफ फौरी कार्रवाई होगी। और केसीआर जो चलना शुरू हुई है कराची सर्कुलर रेलवे, उसे मजीद आगे बढ़ाया जाएगा। सिंध हुकूमत का मौकफ यही है कि हम क्रेडिट नहीं ले रहे, बल्कि हम ये कहते हैं कि चीज़ को अच्छा रखा जाए। और विफाक भी यही कह रही है कि हमने चीज़ को बना तो दिया है, अब इसको चीज़ को मजीद संवारना सिंध हुकूमत के हाथ में है। इस पर किसी को कब्जा करने की ज़रूरत नहीं दी जा सकती है, किसी को यह हुक्म नहीं है कि इस पर जाके कोई भी धौंस धांधली से वहाँ जाके बैठे और वहाँ जाने के बाद उस चीज़ पर कब्जा कर ले। केसीआर का आगाज़ तो किया गया है, विफाक ने अच्छा कदम उठाया है, सिंध हुकूमत भी इसको अप्रिशिएट कर रही है, और ये कहा जा रहा है कि हम इस चीज़ को मजीद अच्छा करते हुए दिखाई देंगे। तकरीबन 25 साल बाद ये कराची सर्कुलर रेलवे चली है और इसमें विफाक ने अपना भरपूर तरीके से किरदार अदा किया है। आज आवाम ये कह रही है कि पीटीआई ने आने के बाद अपना जो वादा है वो शायद अब पूरा करना शुरू कर दिया है इस सफरी सहूलत को देने के बाद। पीटीआई का क्या मौकफ है, मजीद जान लेते हैं। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं अदील अहमद, एमपीए पीटीआई से हैं। अदील, बहुत शुक्रिया अपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला।
क्या कहेंगे इस पे? जो वफाक ने कदम उठाया, KCR को शुरू किया, सिंध हुकूमत भी इसकी तारीफ कर रही है, क्या कहेंगे इस पे? बहुत शुक्रिया जी मुताहिर साहब, आपने अपने प्रोग्राम में मौका दिया। देखें, कराची के लिए एक खुशी की खबर है और खुशी का मौका है कि दहाइयों के बाद सफरी सहूलियात जो कराची में बिल्कुल नापैद हो गई थी, उसकी तरफ कोई एक पहला छोटा सा कदम है। ये यहाँ पर मैं ज़रूर मेंशन करूँगा कि ये KCR को मुकम्मल बहाली की तरफ ये पहला एक छोटा कदम है। और मुकम्मल बहाली जो है उसमें इंशाअल्लाह वफाकी हुकूमत मुकम्मल तरीके से पूरा प्लानिंग करके और इसको मुकम्मल तौर पे भी बहाल करेगी। लेकिन उसकी तरफ ये एक पहला कदम है और एक खुशखबरी है कराची के लोगों के लिए कि वफाकी हुकूमत अपने किए हुए वादों में सीरियस है आवाम के साथ, और वो आवाम, कराची की आवाम को सीरियसली और ये चाहती है कि रिलीफ जो है वो कराची की आवाम को दिया जाए। और इसी की एक कड़ी ये है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कराची के लोगों के लिए 80 बसेस इब्तदाई तौर पर खरीदने की मंजूरी भी दी है, और ग्रीन लाइन जो प्रोजेक्ट है उस पर भी बड़ा तेजी से काम हो रहा है। उसकी बसेस की LC भी खुल गई है, और जो उसका IT सिस्टम है उस पर काम चल रहा है। इंशाल्लाह जल्द ये KCR और ग्रीन लाइन जब कराची में चलेगी तो कराची के लोग जो कि दहाइयों से ट्रांसपोर्ट की सफरी सहूलियात से महरूम है, उनको एक अच्छी सफरी सहूलियात जो है वो मिलेंगी। आदिल, मैं अब इस पे यहाँ आना चाहूँगा। एक तरफ जो ग्रीन लाइन मंसूबा वो भी अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, काफ़ी टाइम हो गया उसको, अपने टाइम पीरियड से ज़्यादा चढ़ चुका है, बजट जो था उसका उससे ओवर जा चुका है। KCR अब शुरू हुआ, हम अच्छी उम्मीद कर रहे हैं कि आगे चले, और हम इसको अप्रिशिएट कर रहे हैं कि कदम उठाया है, यकीनी तौर पे इससे आवाम ही मुस्तफ़ीद होंगे। चीज़ को आधा अधूरा शुरू किया गया। इसमें एक पॉइंट यहाँ भी आ रहा है कि कुछ चीज़ें जो है वो देखी नहीं गई, जैसे कि ट्रेन, उसके इंजन, बोगियाँ, और फिर टिकट का निज़ाम, ये भी नहीं देखा गया। इसके साथ साथ जो ट्रैक मौजूद है, कुछ जगह ट्रैक पे पटरी भी मौजूद नहीं है, जो ट्रैक होता है उस पर काफ़ी लोगों ने वहाँ से निकालना भी शुरू कर दिया था उसको। फाटक मौजूद नहीं है, लोगों की सेफ्टी का भी कोई अभी ख्याल नहीं रखा गया है। तो क्या इस चीज़ को आधा अधूरा शुरू करना इतना ज़रूरी था? देखें, ये बात तो मेरे ख्याल से दुरुस्त नहीं है कि फाटक मौजूद नहीं है। ऑलरेडी ट्रेन जो हैं वो चल रही हैं, और प्रॉपर कराची में फाटक तो हर जगह हैं, बल्कि जहाँ जहाँ फाटक है वहाँ उसके साथ अंडरग्राउंड क्रॉसिंग भी हैं रेलवे की। तो वो तो इशू इतना बड़ा नहीं होगा। हाँ, आपकी ये बात दुरुस्त है कि ये मैंने अपने उसमें भी मेंशन किया कि ये एक शुरुआत है, एक पहला कदम है उसकी तरफ। और दुनिया भर में कहीं पे भी इस तरह बड़े ट्रांसपोर्ट के मंसूबे जब शुरू होते हैं तो उनकी ट्रायल टेस्टिंग, उनके उसमें काफ़ी जो है वो अरसा लगता है। ऐसा नहीं है कि पहली दफ़ा में ही कामयाब हो जाए और पहली दफ़ा में ही वो हो जाए। तो नहीं, कामयाब हुए हैं अदिल, हम इस चीज़ को कह रहे हैं कि कामयाब हुए हैं। पहला कदम है अदिल, हम ये कह रहे हैं कि कामयाब हुए हैं, कदम उठाने में कामयाब हुए हैं आप, यकीनी तौर पे हम तारीफ कर रहे हैं इसकी। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि आधा अधूरा कदम उठाया गया है। चीज़ को थोड़ा सब्र रखने के बाद थोड़ा और दिसंबर में जाके इसको ऑन कर ले तो ज़्यादा अच्छा हो जाता। देखें, आपकी बात अपनी जगह दुरुस्त है, लेकिन जब आप कोई इतना बड़ा मंसूबा कोई करते हैं तो उसके लिए एक टेस्टर और एक ट्रायल बेसिस पे आप देखते भी है ना चीज़ें। हम उसको देखेंगे कि कराची सर्कुलर रेलवे जो है वो फिलहाल इस पोर्शन में स्टार्ट हुआ है, तो इसमें क्या हमें मुश्किलात आई हैं, क्या मसाइल आ रहे हैं, फिर उनको रेक्टिफाई करने के लिए इकदाम किए जाएंगे, और फिर जब ओवरऑल इम्प्लीमेंटेशन होगी तो वो जो कमियां कोताहियां होंगी वो उसमें से दूर करके इसको एक अच्छे तरीके से जो है वो चलाया जाएगा। तो मेरे ख्याल से एक इनिशिएटिव है, एक पहला कदम है। अल्लाह ताला जो है वो, अल्लाह करे कि कराची वालों को जल्द KCR की मुकम्मल बहाली जो है वो नसीब हो, और बहुत जल्द जो है वो अच्छी सहूलियात मुयसर हों कराची के लोगों को। ठीक है अदिल, मैं एक पॉइंट और ही जानना चाहूँगा। इस मंसूबे पर तकरीबन 170 अरब रुपए लागत आएगी, और ये मंसूबा 2.5 साल में जाके मुकम्मल होगा,
اور یہ KCR کا جو شعبہ ہے نجی شعبے کے تعاون سے چلائی جائے گی. میرا سوال یہ ہے کہ اگر اس میں سے کوئی ہاتھ اٹھا لیتا ہے, نجی شعبہ اس میں سے ہاتھ اٹھا لیتا ہے, تو اس KCR کا کیا مستقبل ہوگا پھر؟ دیکھیں KCR کے جو بڈز ہیں وہ دیے گئے تھے اور کافی اس میں انٹرسٹ شو کیا ہے لوگوں نے, لیکن ابھی اس کی ڈیٹ کوئی بڑھائی گئی ہے 25 نومبر تک. کچھ انٹرنیشنل بڈرز بھی اس میں جو ہے وہ بڈ کر رہے ہیں. تو میرے خیال سے اچھی جو ہے وہ چلانے کی فرم وہ انشاءاللہ آئے گی. کراچی سرکولر ریلوے جو بھی بڈ لے گا اور بہت اچھا جو ہے وہ یہ ایک نظام بحال کرنے میں انشاءاللہ فیڈرل گورنمنٹ کامیاب ضرور ہوگی. تو ابھی اس کی ڈیٹ ایکسٹینڈ اسی لیے کی ہے بڈس کی کہ انٹرنیشنل بڈرز اور کچھ اور اچھی فرمز جو ہیں وہ بھی اس میں پارٹیسپیٹ کر سکیں. تو مجھے بڑی امید ہے کہ انشاءاللہ اچھے بڈرز جو ہیں وہ آئیں گے اور اچھی فرم جو ہے وہ اس کو چلانے میں کامیاب. ہم بھی پر امید ہیں کہ اس کو چلانے کے لیے تمام لوگ اپنا حصہ ڈالیں. آج کی جس طرح سے تقریر تھی, شیخ رشید صاحب نے کہا کہ جو ٹریک کے اوپر قبضہ ہوا ہے اسے ختم کرانا سندھ حکومت کی ذمہ داری ہے. سندھ حکومت نے کہا ہے کہ ہم اس پہ بھرپور طریقے سے کام کریں گے اور قبضہ ختم کرانے کی کوشش کریں گے. شیخ رشید صاحب نے کہا کہ ایک قبضہ ہٹا لیں تو ہمارا سارا بوجھ اتر جائے گا, جو ریلوے کا ہے, KCR کا جتنا بھی خرچہ ہے وہ نکل جائے گا. اتنی بڑی تعداد میں قبضہ ہوا ہے تو وفاق کس طرح سے سندھ حکومت پہ دباؤ ڈالے گا اس قبضے کو ختم کرانے کے لیے؟ دیکھیں دباؤ تو نہیں ڈالا جاتا, تو پروونشل کوارڈینیشن جو ہے وہ ہوتی ہے. وفاق کی حکومت بھی پروونسز کو کہہ سکتی ہے کہ آپ یہ کر کے دیں. باقی ذمہ داری جو ہے وہ پھر پروونشل گورنمنٹ کی ہے, کیونکہ زمین بے شک فیڈرل گورنمنٹ کی ہے, کراچی اس کی ریلویز کی پراپرٹی ہے, لیکن اس پہ اگر کسی پروونس میں کہیں قبضہ ہوا ہے تو پروونشل گورنمنٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے اس قبضے. اور اس میں تو کوئی شک نہیں, کراچی کے کیا پاکستان کے لوگوں کو سب کو پتہ ہے کہ کس طرح سے کراچی میں قبضے ہوئے ہیں اور زمینیں جو ہے وہ قبضہ ہوئی ہیں. اس میں ریلویز کی زمین قبضہ ہوئی ہے, کوآپریٹو سوسائٹیز کی قبضہ ہوئی ہیں. تو یہ کراچی کے لوگوں کو اگر ہم نے بہتر فیسیلیٹیٹ کرنا ہے اور ریلوے کو ہم نے ماڈرن لائنز پہ ترقی دینی ہے تو ہم نے ریلوے کی زمین سے قبضہ چھڑانا یہ انیویٹیبل ہے, یہ لازم اور ملزوم ہے. اس کے بغیر ممکن نہیں ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ عدیل احمد. بعض جگہوں پر تو پورے پروجیکٹس بن گئے ہیں ریلوے کے بالکل قریب. ہم وہی امید کرتے ہیں کہ تمام چیزوں پہ سے جو قبضہ ہو چکا ہے اس کو ختم کرایا جائے, چاہے وہ کسی پروجیکٹ کی شکل میں ہو, کسی سوسائٹی کی شکل میں ہو, سب چیزیں ختم ہونی چاہیے ایسی جو غیر قانونی ہے. بہت شکریہ عدیل, آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. KCR چل پڑی ہے, ہم امید کرتے ہیں کہ اسی طرح چلتی رہے. 2.5 سال میں جو مکمل کرنے کا ٹارگٹ رکھا گیا ہے وہ وفاق اور سندھ حکومت مل کے دونوں پورا کر لیں تو لوگوں کے لیے سفری سہولت بڑی آسان ہو جائے گی اور بہت ہی سستے کے اندر, کہ جس طرح سے وہ 30 روپے کے اندر آخری سٹاپ تک جا سکتے ہیں اور وہاں سے آنے کے لیے بھی اتنے ہی پیسے درکار ہوں گے. تمام چیزیں چلتی رہیں, اپنے ایک لائن کے اندر رہیں تو زیادہ بہتر ہوگا. اس پہ جو قبضے ہوئے ہیں اسے ختم کرانے کے لیے سندھ حکومت اپنا کردار ادا کرے تاکہ یہ ٹرین کا جو منصوبہ ہے مزید آگے چل سکے. اور 2.5 سال میں بھلے اس میں اگر 2 سال بھی سے زیادہ کچھ عرصہ جا رہا ہے, 2.5 سال اگر 3 سال بھی ہو رہے ہیں تو کوئی بری بات نہیں ہے, مگر یہ منصوبہ مکمل ہونا چاہیے. گرین لائن کی طرح نہیں جو بننا تو شروع ہوا لیکن اپنے اختتام کو نہیں پہنچ رہا, بجٹ بڑھتا جا رہا ہے. اس میں 170 ارب روپے کی جو لاگت بتائی گئی ہے, ہم امید کرتے ہیں کہ اس سے کم لاگت میں ہی اس منصوبے کو مکمل کر لیا جائے. پروگرام میں وقت ہو ایک بریک کا, ہمارے ساتھ رہے گا.